जेटमैन बहुत सारे बच्चे इस कोर्स में अप्लाई करेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि हमने अप्लाई करते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी। अगर आप गलतियां करेंगे तो ये गलतियां आपको आगे इनिशियल में भी मसला बनेगा, इंटरव्यू में भी मसला बनेगा, आईसीएसबी में भी मसला बनेगा और आईसीएसबी के बाद भी आपको मसला बन सकता है। 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 गलतियां आपने कभी भी नहीं करनी। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपको मसला बन सकता है। पहले नंबर पे है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी आपने जो मार्क्स लिखने वो ठीक होने चाहिए। बाज़ औक़ात टाइपिंग मिस्टेक आप कर देते हैं, फिर बाद में आपको मसला बनता है। परसेंटेज आपने पहले देखना है, कितने आपके परसेंट बन रहा है आपके मार्क्स, वो भी आपने प्रॉपर लिखना है। ग्रेड आपका कौन सा बन रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। डिवीजन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट डिवीजन है सेकंड डिवीजन है, वो भी पता होना चाहिए। अपने नेम की स्पेलिंग आपने ठीक रखनी है। अक्सर आप टाइप कर देते हैं लेकिन वो एच की जगह जे लिख देते हैं, तो वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आपके प्रिंट पे इसी तरह से फिर आ जाएगा। आगे जब एसएसबी में ये स्लिप जाएगी तो डिप्टी प्रेसिडेंट कहेगा ये बंदा, इसको इतना नहीं पता कि मैंने अपना नाम कैसे लिखा है। अगर आपका नाम है फॉर एग्जांपल उमर अहमद है, तो आपने उमर अली या उमर खान नहीं लिखना, जो कि आपका नाम आईडी कार्ड में वही नाम आपका होना चाहिए। इसके अलावा अपने स्कूल और कॉलेज का नाम भी आपने सही लिखना है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे वो भी आपने प्रॉपर सही से लिखना है, गलतियां नहीं करनी उसमें भी। डेट ऑफ बर्थ अक्सर बच्चे गलत लिख देते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2002, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में अगर वो है 2001, तो आपने डॉक्यूमेंट्स वाला लिखना है, वैसे वाला नहीं लिखना। जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स में होगा आईडी कार्ड पे या बे फॉर्म पे, वही आपने लिखना है। अगर आप रिपीटर हैं तो आपने रिपीटर लिखना है, अगर फ्रेश है तो आपने फ्रेश लिखना है। लास्ट कोर्स में बहुत सारे बच्चे जो कि फ्रेश थे उन्होंने रिपीटर लिख दिया और बाद में उनको मसला बन गया था। रिपीटर वो होता है जो कि एक बार एसएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाता है। अगर एक बार आपने अप्लाई किया, इससे पहले आप इनिशियल टेस्ट, इंटरव्यू या मेडिकल फिजिकल में फेल हो गए थे, तो आप फ्रेश होंगे, रिपीटर आप नहीं होंगे। रिपीटर आईसीएसबी से नॉट रिकमेंड होने के बाद होता है। अपना सिलेक्शन सेंटर आपको पता होना चाहिए। अगर आप रावलपिंडी के तो सिलेक्शन सेंटर आपका रावलपिंडी होना चाहिए। अगर आप लाहौर के आसपास रहते हैं तो लाहौर होना चाहिए। फैसलाबाद के आसपास है फैसलाबाद होना चाहिए। कराची के आसपास आप रहते हैं तो कराची रखना है। जो भी आपकी करीबी जगह बनेगी वही सेंटर आपने रखना है। ये नहीं कि आप रहते कराची पे हो और सेंटर आपने रावलपिंडी रखा हो, फिर आपको कराची से रावलपिंडी आना पड़ेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे अपनी फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ठीक आपने लिखनी है। फादर नेम, टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फादर का आईडी कार्ड नंबर ये भी ठीक होना चाहिए। फादर की एज कितनी है ठीक लिखना है आपने। डेट ऑफ बर्थ, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका डेजिग्नेशन या उनका रैंक, फादर की सैलरी कितनी है, टोटल फैमिली की इनकम कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह सेम आपने मदर का भी लिखना है, उनका नाम, आईडी कार्ड नंबर, उनकी एज, डेट ऑफ बर्थ, हाउस वाइफ है या कोई काम वो कर रही हैं, तो सारी चीज़ें आपने लिखनी है पेरेंट्स से रिलेटेड भी। तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी हॉबीज़ क्या है और आपके स्पोर्ट्स क्या है, क्योंकि अभी जब आप ये लिख देंगे अप्लाई करते वक्त, बाद में इनिशियल में भी आपको यही लिखना पड़ेगा और एसएसबी में भी आपको यही लिखना पड़ेगा। अप्लाई करते वक्त आप लिख देते हैं कि मेरे स्पोर्ट्स है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बाद में जब आपसे वो सवाल पूछते हैं क्रिकेट के बारे में, फिर आप कहते हैं नहीं मैं तो क्रिकेट नहीं खेलता, मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पे आपने सोच समझ के लिखना है आपकी हॉबीज़ क्या है और आपके स्पोर्ट्स क्या है। इसके बाद आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल लैंड्स के हवाले से कि आपकी लैंड्स कितनी है, यानी एग्रीकल्चरल आपकी जो लैंड है वो कितनी है, कमर्शियल कितनी है और रेजिडेंशियल। एग्रीकल्चरल लैंड वो होती है जिसमें आप फसलें वगैरह उगाते हैं। कमर्शियल वो होती है जिसमें कोई शॉप्स या कोई प्लाजा वगैरह है। रेजिडेंशियल वो होती है जिसमें आप लोग रहते हैं, कोई घर वगैरह। तो ये 3 किस्म के आपके लैंड्स होते हैं। ये कितना कितना है आपके, तो वो साइज आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी डेटा, यानी आपके पास अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है या मोबाइल है, तो उसका रैम कितना है, मेमोरी उसकी कितनी है, प्रोसेसर उसमें कौन सा यूज़ हुआ है और वो किस जनरेशन का है। लैपटॉप का पहले बताना है, फिर डेस्कटॉप का बताना है, जो जो आपके पास मौजूद है वो सारा आपने बताना है। सोशल मीडिया ऐप्स आप कितना यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा नंबर 5 पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सी एकेडमी आपने ज्वाइन की है। तो कभी भी आपने ये नहीं कहना कि मैंने एकेडमी ज्वाइन की है। अगर आप एकेडमी का बताते हैं तो बाद में आपको मसला बनता है। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि अप्लाई आपने कैसे करना है, कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं या मोबाइल से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अगर डेमो ग्रुप आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो के फर्स्ट कमेंट में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, परेशान नहीं होना, हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले आपको वर्बल समझाया जाएगा, नॉन वर्बल भी, उसके बाद एकेडमिक, फिर आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। सारी चीज़ें हम आपको देंगे, नोट्स, पास पेपर्स, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा। जो क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपसे पहले भी बच्चों को वो रिपीट हो गए, इंशाल्लाह आपको भी रिपीट होंगे। हमारे नोट्स की गारंटी होगी। आप हमारा रिजल्ट देखें, पिछले कोर्स में हमारे कितने बच्चे पास हो गए, इसके बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।